थैंक यू नेहा दी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अफर्मेशन सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आपको मन मन में दोहराना है, तेज आवाज में नहीं बोलना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू नेहा दी। थैंक यू परम। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी सुखासन में बैठ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें लेकिन जीभ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। हाथों को वस्त्र के गोद में रखें। चश्मा उतार दें और आंखों को प्रबलता से बंद कर दें। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पर ध्यान देना है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने ध्यान की इस यात्रा को शुरू करते हैं, जो कि नेहरू जी के द्वारा करवाए जाएंगे श्री सृष्टि प्रतिकल्पना से। आप सभी को मेरी ओर से प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सृष्टि की रचना परम पिता ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से की है। अनेकों पुराण में, अनेकों ग्रंथ में अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण में किया गया उल्लेख, जिसमें स्पष्ट रूप से सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम शिव पुराण के माध्यम से हम सभी सृष्टि की रचना जानेंगे। किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार सृष्टि में हम मानव मनुष्य को जन्म हुआ और किस प्रकार यह संसार मोह माया काया एवं अनेकों धर्म से ग्रस्त है। जब नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी उत्पत्ति श्री हरि के नाभि कमल से हुई है। प्रभु विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। झील सागर पे भगवान विष्णु सात मुखी सर्प के ऊपर विराजमान है, जो भगवान विष्णु का आसन है। भगवान विष्णु ने अपने नाभि से साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट किया। वही ब्रह्मा आज नारद जी को बता रहे हैं और कह रहे हैं, शिव ने मुझे सृष्टि रचने का आदेश दिया। फ्रेंड्स, जब संसार में कुछ नहीं था, ब्रह्मलोक सुनसान पड़ा था, ना तो सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना तारे थे, ना सौरमंडल, ना कुछ, कोई ब्रह्मांड नहीं, एकमात्र अंधेरा था और उस अंधेरे में केवल शिव ही थे जो संपूर्ण रूप से जागृत थे। भगवान शिव से विष्णु का आगमन हुआ और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। शिव ने मुझे सृष्टि रचने का आदेश दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए
उसके बाद मैं अपने आज्ञा का पालन करने के लिए कर्तव्य का विचार करने लगा। ज्ञान पाकर मैं परमानंद हो गया। मुझे भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। हम सभी तीनों देवताओं को भली भांति जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रचनाएं करते हैं। आप सभी मनुष्य की रचना ब्रह्मा जी के हाथों हुई है। भगवान विष्णु पालनहारी हैं, जो अन्न वस्त्र इत्यादि हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, और जो सुख समृद्धि हमें मिल रही है, वो सब भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है। भगवान शिव जो कि संहारकारी हैं, पाप का विनाश करने के लिए भगवान शिव ने यह रूप धरा है, और जो भी मृत्यु इत्यादि होते हैं वह सब शिव जी का कार्य है। इन तीनों देवताओं की अलग अलग महानता है, और अपने महानता के हिसाब से अपना कर्म और कार्य दोनों करते हैं। भगवान शंकर को मैंने नमस्कार किया और श्री हरि से ज्ञान पाकर मैं परमानंद हो गया। मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा से शिव और उनका स्मरण करके पहले उनके द्वारा रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर ऊपर उछाला, और उससे एक अंड प्रकट हुआ, जिससे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। मुनि वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संचय हुआ और मैं कठोर तप करने लगा। इस तरह मैं निरंतर 12 वर्ष तक भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहा। उसके बाद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्न पूर्वक बोले, हे वर, तुम वर मांगो, मैं तुमसे अन्य प्रसन्न हूँ। यह सुन मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। मैं आपसे जो कुछ भी मांगता हूँ मुझे वह दे दीजिए। बस मेरी आपसे यही विनती है कि जो इस वक्त मैं आपसे मांगने वाला हूँ आप उसकी पुष्टि करें। यह 24 प्रकार तत्व से बना अंड में किसी तरह से चेतना नहीं है, यह जड़ भूत दिखाई देता है। प्रभु, आप यह शिव की कृपा से प्रकट हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आपको मेरे प्रभु शंकर ने आदेश दिया और आप मेरे सम्मुख खड़े हुए, अतः शंकर की शक्ति से यह प्राप्त हुए अंग से चेतन कृपया कर आप इसमें चेतना प्रवेश कराएं। यह कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के जवाब देने का इंतजार किया और कहा। फिर महाविष्णु ने महारूपों का आश्रय ले उस अंग में प्रवेश किया। उस समय उन वरम पुरुष के अनेक नेत्र, अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक शीश दिखने लगे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर दिया। जैसे ही प्रभु ने उस अंड में प्रवेश किया, वह अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक लेकर वदिलाय अंड रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजमान लगे। उस विराट अंड में व्याप्त होने से प्रभु विराज पुरुष कहलाए।
प्रसन्न महादेव ने न केवल अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत का निर्माण किया, साथ ही साथ वैकुंठ लोक का भी निर्माण किया। महाराज, कैलाश पर्वत एवं वैकुंठ धाम ही ऐसे धाम हैं, जब यह ब्रह्मांड नाश हो जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड का भी नाश हो जाए, तो भी यह दो धाम कभी नाश नहीं हो सकते, इनका कभी अंत नहीं हो सकता। यह कैलाश पर्वत इतना उच्च है कि इस तक कोई भी माया एवं कोई भी काया पहुंच नहीं सकती। इसी कैलाश पर्वत पर शिव जी विराजमान होते हैं। और हाँ, वैकुंठ धाम जहाँ भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, जिनकी सेवा में निरंतर लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। इन दोनों धामों का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कार्य है, क्योंकि केवल यही दो धाम ऐसे हैं जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। हे नारद, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ और महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसके बाद जब मैं सृष्टि की रचना में चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझे अनजान में ही पूर्ण पाप गुण तमोगुणी का अभाव होने लगा, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। अविद्या पंचक जिसमें मुझे पाप, पुण्य एवं मोह, माया, काया का आभास हुआ। कोई भी प्राणी जो जीव है, जिसमें श्वास है, जो चल सकता है, जो कार्य कर सकता है, उन सभी में यह प्रक्रिया मौजूद होती है। अविद्या पंचक अर्थात हमारे भीतर जो भी गुण है, पाप के हो सकते हैं या फिर पुण्य के हो सकते हैं, निरंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनाशिक भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे समक्ष वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। जब अविद्या पंचक की व्याख्या करी गई, तब सब प्रथम वृक्ष आदि की उत्पत्ति होनी आरंभ हो गई। मुख्य सर्ग वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा तिर्यक श्रोता, जो दुख से भरा हुआ है। इस सर्ग में केवल कष्ट और दुख ही दुख है। फिर भी मैं इससे संतुष्ट न हुआ। दूसरा सर्ग प्रकट करने के बाद भी मेरे भीतर एक प्रसन्नता जागृत नहीं हुई, जिसके कारण मैंने तीसरा सर्ग का अनुभव किया और फिर तीसरा सर्ग प्रकट किया, जो सर्वदा सुखदायक है। अधर्व श्रोता, जिसे देव सर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी है और सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित जानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए चिंतन किया। तब जानकर भगवान श्री शिव की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम पड़ा अवाक श्रोता। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के पूर्व अधिकारी हैं। इस प्रकार भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विकृत
सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं। महत्व सर्ग, तन्मात्रांश सर्ग, वैकारिक सर्ग। यह तीनों प्राकृतिक सर्ग हैं। इन 3 प्राकृतिक सर्ग हैं और विकृत दोनों प्रकार के सर्ग को मिलाने से 8 प्रकार के सर्ग उत्पन्न हुए। 9वां सर्ग कहा गया है कोमार्ग। हे मुनिवर, मैं कोमार्ग सर्ग के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यह सर्ग ऐसा है जिसमें प्राकृत और विकृत सर्ग दोनों सम्मिलित है, अर्थात जो ब्रह्मा हैं, जो हम देख नहीं सकते, और एक शक्ति जो प्राकृति है जिसे हम देख सकते हैं। मुनिवर, संसार में सब कुछ महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वह शक्ति है। दोनों हाथों को जोड़कर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्म, इस शक्ति का वर्णन करिए, ये शक्ति कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शक्ति वही आदि शक्ति है जो शिव को चलाती है, जो शिव के साथ रहती है। ये वही शक्ति है जिससे हम सब चलते हैं। ये वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड रचा गया। ये वही शक्ति है जो हमें भीतर से बाहर तक निखार देती है। ये वही शक्ति है जो सर्वदा अमर है। अतीत भूला जा सकता है, अतीत को बिताया जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं करा जा सकता। ठीक वैसे ही यह शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं। कोमार्ग सर्ग जो प्राकृतिक और विकृत सर्ग दोनों मिलित हैं। इसके बाद मुझे संतुष्टि ना हुई और मेरे शरीर से सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र प्रकट हुए। सनक, सनातन, सनत कुमार और सनक ऋषि। ये चारों पुत्र जब मेरे समक्ष आए बड़े ही आज्ञाकारी थे। इन्होंने मेरी संतुष्टि के लिए शिव की घोर तपस्या करी, घोर आराधना करी, मुझे प्रसन्न किया। एकमात्र जब मैंने इन्हें कहा कि हे पुत्र, अब तुम सृष्टि की रचना करो, मेरी सहायता करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, तब इन चारों पुत्रों ने मना कर दिया। यह सुनकर मैं बड़ा अहित हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्रों ने मुझे प्रथम बार कोई कार्य करने से मना कर दिया, आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद मैंने घोर तपस्या करी और तपस्या करते करते कई वर्ष बीते और मेरे नासिका से शिव अर्धनारी स्वरूप से प्रकट हुए, जो आधे शिव हैं और आधी शक्ति, अर्थात आधा शरीर नर है और आधा नारी। मानो मुझे कोई प्रतीक दे रहे हैं, कोई इशारा दे रहे हैं कि सृष्टि की रचना के लिए एकमात्र पुरुष ही काफी नहीं, स्त्री का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना शक्ति के संसार कुछ नहीं। महाराज, ये शक्ति कोई और नहीं,
ये शक्ति साक्षात नारी है, वो नारी जिस नारी के गर्भ से देवता ने जन्म लिया, जिस नारी के गर्भ से कृष्ण भगवान विष्णु के अंश ने जन्म लिया, जिस नारी ने भरी सभा में स्वयं को कृष्ण के वशीभूत कर कर यह सिद्ध कर दिया कि वह एकमात्र अकेली नहीं, उसके साथ चलने वाली समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है। वो चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त कर सकती है, वो चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को सजो सकती है। इसीलिए पुरुष के साथ साथ हमें इस शक्ति नारी की भी आवश्यकता है। हे ब्रह्मा, तुम तपस्या करके पुरुष एवं नारी की उत्पत्ति करो, उसके बाद ही तुम्हारा कार्य सफल होगा, उसके बाद ही हर सृष्टि की रचना संपूर्ण होगी। यह कहते ही मैंने अपने नेत्र खोले और साक्षात उमा बल्लभ के दर्शन किए। माता उमा और भोलेनाथ का वह दिव्य रूप देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और यह देखकर मैं फूले न समाया, उनकी आज्ञा का पालन किया और घोर तप के लिए बैठ गया। जब मैं तपस्या करने लगा तो मेरे पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद और पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अर्थवेद प्रकट हुए। मेरे बुद्धि से अनेकों ग्रंथ, अनेकों पुराण, अनेकों वेद शास्त्र उत्पन्न हुए। हर कहीं पुरुष नारी बिना अकेला है, शिव शक्ति बिन अधूरे, संसार नारी बिन अधूरा। अब ब्रह्मा जी को समझ आया। शांत हो जा, मेरी क्लास चल रही है, नीचे जा। सब प्रथा अब मुझे समझ आया। उन्होंने घोर तपस्या करी। उसके बाद उनके शरीर से योग विद्या, दान, तप, सत्य और धर्म प्रकट हुए। योग विद्या अर्थात हमें योग से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दान, जो देगा सो दुगना पाएगा। तप, निरंतर परमात्मा के ध्यान में विलीन रहना। सत्य, एकमात्र सत्य ही वह मार्ग है जहाँ हमें परमात्मा का स्वरूप, उनके दर्शन और उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, एकमात्र धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। उसके बाद ओमकार और 7 सुरों का ज्ञान मेरे भीतर से प्रकट हुआ। उसके बाद भी मुझे संतुष्टि न मिली और फिर मैंने सृष्टि चयन की, रचना की चिंतन में घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे मैं तप करता रहा और तब एक दिन आया कि मेरे शरीर से 2 अक्षरों का ज्ञान प्रकट हुआ। का, धन, या, अर्थात काया। और यह काया देखकर मैंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। जब मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया तो एक शरीर से पुरुष और दूसरे शरीर से स्त्री का
निर्माण हुआ। ठीक वैसे ही जैसे उमा वल्लभ ने मुझे दर्शन दिए थे प्रकट होकर, जो स्वरूप उनका था, जो वह मुझे दर्शाना चाहते थे, ठीक वैसा ही स्वरूप आज मुझे दिखने लगा। अब मैं समझ चुका हूँ कि संसार में पुरुष और स्त्री के बिना मैं रचना कर ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे पुरुष और स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। और अब मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक भाग पुरुष और दूसरे भाग स्त्री प्रकट हुई। जो पुरुष थे वह मनुभय और जो स्त्री थी वह शत्रुपा। दोनों को जोड़ा गया तो मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। मनु शत्रुपा जिन्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे पुत्र वधु, तुम जाकर सृष्टि की रचना करो, इस संसार को आगे बढ़ाओ, यह मेरा आदेश है। यह आदेश सुनकर राजा मनु माता शत्रुपा के साथ घोर वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या करी और जीवन व्यतीत किया। इधर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शिव जी के सम्मुख पहुंचे और जाकर उनके सामने अपने अंजलियों को जोड़कर उनसे कहने लगे कि हे शिव शंभु, आपके कहे अनुसार मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैंने समस्त संसार की रचना करी। मैंने अपने कार्य को बड़े ही कोमलता एवं प्रेम पूर्वक संपूर्ण किया। महाराज, यह सब मेरे वश में था ही नहीं। एकमात्र आप मेरे साथ थे, आपकी कृपा मेरे साथ थी, जिसके कारण मैं यह कार्य कर पाया। मुनिवर, एकमात्र सृष्टि की रचना मनु और शत्रुपा करेंगे। अभी हमें प्रतीक्षा करना है कि किस प्रकार यह अपने कार्य में सफल होते हैं। यहाँ भगवान श्री शिव अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राजा मनु और माता शत्रुपा की संतानें होंगी। यहाँ ब्रह्मा जी ने 29 तत्व लिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जिनके आधार पर कर्म करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, चित्त बुद्धि मन अहंकार, देवता और आत्मा। एक आत्मा जो हम सभी के शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा जो निराकार है और हमारे शरीर के भीतर जाकर एक आकार में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ अब राजा मनु और माता शत्रुपा घोर तपस्या कर रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन काल को आगे बढ़ाते हुए रचनाएं करना आरंभ कर दिया। इनकी 5 संतानें हुई। माता आहुति, माता देहुति, माता प्रस्तुति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आहुति, देहुति, प्रस्तुति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, यह इनकी 5 संतानें हुई। इन संतानों की कथा हम कल श्रवण करेंगे गर्भ गीता के साथ। आप सभी अपने भौतिक शरीर में आने का प्रयास करें।
धीरे धीरे अपनी सांसों को और दोनों हाथों को अपनी नेत्रों पर रखें और जब भी कंफर्टेबल फील हो अपने नेत्रों को खोल लें और यहाँ बैठे समस्त लोगों को धन्यवाद दें। ब्रह्मलोक में समस्त देवी देवता जिनके आश्रय से हम सभी चल रहे हैं, जिनकी आश्रय से उनकी पनाहों में हम सभी विराजमान हैं और उनकी भव्य कथाओं का आनंद लेते हैं, उन सभी देवी देवताओं को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक बहुत सुंदर आज ये हुआ ना स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ पर सही था, टाइमिंग भी हो गया पूरा। मैं तो स्लो स्लो ही बोल रही थी। नहीं, सही टाइमिंग में हो गया, सही टाइमिंग। थैंक यू। मैं ना टाइम भूल गई थी, आज तो फिर मुझे मैंने देखा। आज मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ बैठ के पता नहीं कौन सी कथा का आनंद ले रही हूँ। ओके, राधे राधे। और कोई कुछ कहना चाहता है?